वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लावर्स में जो है कैसे परागण और निषेचन होता है उसको हम डिटेल में देखेंगे। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू हनी बी, एयर एंड अदर इंसेक्ट्स। फ्लावर में जो है पॉलिनेशन हनी बी, मधुमक्खी, हवा या फिर अदर इंसेक्ट्स या एनिमल्स के द्वारा होता है। जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर का जो एंथर होता है, जैसा कि हम फ्लावर के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जो है किसी भी प्रकार से मूव करके स्टिग्मा पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा के थ्रू जो है स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में आते हैं। यहीं पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो पॉलन ग्रेन मूव फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर से स्टिग्मा तक मूव करके जाते हैं। देन स्टाइल लास्टली एंड स्टाइल तक पहुंचते हैं। रीच इन ओवरी एंड फॉर्म्स फूड इन ओवरी, ओवरी तक पहुंच के ओवरी में पहुंचते हैं पॉलन ग्रेन्स और यहीं पे फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो पॉलिनेशन जो है वो कई प्रकार से जो है प्लांट्स में होता है, तो इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे एंटोमोनोफिली, ये जो है कीट के द्वारा होता है, और निथोफिली पक्षियों के द्वारा होता है। एनिमोफिली हवा के द्वारा, जैसे अगर फ्लावर्स हैं या थोड़े में ही होता है तो वो कीट कर सकते हैं, कीट या पक्षी पॉलिनेशन कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जहाँ पे फार्मिंग होती है, बहुत बड़ी कृषि की जाती है, वहाँ जो है कितने कीट और पक्षी करेंगे, तो वहाँ जो है पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है। जैसे वीट है, पैडी है, धान गेहूँ, ये सब की खेती होती है जहाँ पे बड़े पैमाने पर, वहाँ पर हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो उसको हम एनिमोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली जो है जल द्वारा होता है। तो कुछ लोग समझेंगे कि जल, जो कमल का फूल है उसमें भी जल द्वारा होता है, नहीं, उसमें जो है भौरों के द्वारा होता है पॉलिनेशन। जूफिली जो है जानवरों के द्वारा होता है। जैसे जो कैटल्स होती हैं, ग्रेजिंग करती हैं, यानी खेतों में जो चारागाह वगैरह ये सब रहता है, उनके पैर से या मुंह से लगकर पॉलिनेशन होता है। जैसे रेफलिसिया फ्लावर है, बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ से एलिफेंट क्या करता है, एलिफेंट वहाँ से रस चूसता है, फिर एक फूल से दूसरे फूल तक एलिफेंट के पैर और सूंड के द्वारा जो है, ट्रंक के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक स्प्रेड होते हैं पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन्स। परागण जो है दो प्रकार का होता है। पराग कण का किसी भी तरह से वर्तिकाग्र तक पहुंचना। परागण क्या होता है कि पराग कण का किसी भी तरह से वर्तिकाग्र तक, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा तक किसी भी तरह से पहुंचना। तो ये दो तरह से पहुंचता है। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही पेड़ में, और पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन अलग अलग पेड़ों में। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे देखिए एक प्लांट है जिसमें दो फ्लावर्स है, तो इसमें तो पहले इन दोनों फ्लावर में आपस में ही पॉलिनेशन होता है। यहाँ जो, जैसा कि हम पहले फ्लावर के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट में एक ही में रहता है, कुछ प्लांट्स में अलग अलग भी होता है। तो ये जो बीच वाला मोटा पार्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये जो है एंथर्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसी एंथर्स में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। यही पॉलन ग्रेन्स जो है इसके स्टिग्मा तक आते हैं और यहाँ पे पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ पे देखिए दूसरा प्लांट है, फिर दूसरे प्लांट, यानी एक दूसरे क्रॉस पॉलिनेशन जो है, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेशन यहाँ पे हो रहा है, परागण हो रहा है। जैसे यहाँ के एंथर का पॉलन ग्रेन मूव करके यहाँ के स्टिग्मा पर आ गया, तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्वेश्चन बनता है कि सेल्फ पॉलिनेशन गुड होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन बेस्ट होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो बेस्ट होता है, बिकॉज क्योंकि जो अगली पीढ़ी आती है, अगली प्रजाति आती है, वो जो है क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जो है बेस्ट प्रजाति होती है, उसकी इम्यूनिटी और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही जैसे कॉलीफ्लावर है, उसका एक
अलग जो रूप आ गया है ब्रोंकली। ब्रोंकली भी क्या है, वो हाइब्रिड होता है। यही क्रॉस पॉलिनेशन का ही रिजल्ट है। तो हम लोग अब परागण देख लिए, अब फर्टिलाइजेशन देखेंगे। फर्टिलाइजेशन में देखिए क्या होता है, हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि एंथर्स का जो पॉलन ग्रेन है ये मूव करके स्टिग्मा तक आता है, तो फिर ये यहाँ स्टाइल से होते हुए ओवरी में पहुँचता है। यहीं पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें 3 चीज़ें आप सबसे पहले इसको अच्छे से याद कर लेंगे। पहला है गैमीट यानी युग्मक। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दोनों आपस में जो मिलना चाहते हैं। जैसे ये पॉलन ग्रेन्स है, ये एंथर है, ये पॉलन ग्रेन्स है, तो ये क्या हो गया, ये मेल युग्मक हो गया। और जो स्टाइल है, स्टिग्मा एंड ओवरी है, ये क्या हो गया, इसमें भी ओवम होंगे यानी इसमें भी अंडे होंगे, तो ये जो है फीमेल युग्मक हो गया। तो ये दोनों जो हैं युग्मक हो गए यानी अलग अलग, इनको हम हेप्लॉइड कहते हैं। और जाइगोट, तो गैमीट आपको समझ में आ गया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव का अलग अलग पार्ट जो कि आपस में मिलना चाहते हैं। और जाइगोट क्या हुआ, जब मेल और फीमेल युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें युग्मनज कहते हैं। यानी जो एंथर पॉलन ग्रेन्स है एंथर का और ओवरी में जो अंडे हैं वो जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम युग्मनज कहते हैं। यानी अ सेल दैट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ बेबी प्लांट फॉर्म बाय ज्वाइनिंग टुगेदर। यानी जब कोई सेल जो है वो बेबी प्लांट का फॉर्मेशन करने के लिए आपस में मिलते हैं तो उस पार्ट को हम जो भी मीटिंग से जो भी पार्ट बना हम उसको युग्मनज कहते हैं। अब थर्ड पार्ट है एम्ब्रियो। अ बेबी एंड एनिमल्स आर अ प्लांट एम्ब्रियो अर्ली स्टेज डेवलपमेंट बिफोर बर्थ। यानी पैदा होने के पहले जो भी प्रोसेस होता है, चाहे वो माँ के गर्भ में हो या फिर प्लांट के ओवरी में हो, प्लांट के ओवरी में जो प्रोसेस पैदा होने के पहले या फ्रूट बनने के पहले जो भी प्रोसेस होता है उसको हम एम्ब्रियो या भ्रूण कहते हैं। जन्म से पहले की आरंभिक अवस्था वो में जैसे शिशु हो, पशु हो, पौधा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, जो जन्म से पहले का जो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो इसमें पॉलन ग्रेन्स है, यहाँ से जो है 2 पॉलन ग्रेन्स आए, ये देखिए जो रेड कलर का है ये पॉलन ग्रेन्स है यानी पराग कण है। तो इसमें से और ओवरी में जो है 3 ओवा है, 3 अंडे रहते हैं। 2 पॉलन ग्रेन्स आता है इसके स्टिग्मा के थ्रू, 2 पॉलन ग्रेन्स है और ये ब्लैक कलर के 3 जो है अंडे हैं। तो ये आपस में जो 2 अंडे हैं वही आपस में मिलते हैं, 2 अंडे, इसी में जो है फर्टिलाइजेशन होता है और ये 3 जो है वो शेष रह जाते हैं, 1 पॉलन परागकण और 2 अंडे। यही जो है मिलकर फल फ्रूट का निर्माण करते हैं। और ये जो 3 अंडे हैं, 1 परागकण और 2 अंडे, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म। देखिए यहाँ पे ये दोनों मिल गए, फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया। और इस फ्रूट की रक्षा करने के लिए और इसे भोजन प्रदान करने के लिए ये जो है ये तीनों अंडे जो है 1 परागकण और 2 अंडे एंडोस्पर्म का निर्माण कर रहे हैं। यानी फ्रूट को जो है प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं और उनके लिए भोजन अवेलेबल कराते हैं। जैसे ये हो गया, ये दोनों मिल गए, फिर 1 परागकण और 2 अंडे, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं, जो इनके ऊपर चारों तरफ से कवच की तरह इनकी फ्रूट की रक्षा करते हैं और इनको भोजन प्रदान कराते हैं जब तक कि फ्रूट डेवलप्ड नहीं हो जाता है। तो ये जो है गैमीट क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। जैसा कि आपको बताया कि गैमीट अलग अलग होते हैं। ये परागकण, ये हो गया मेल युग्मक, और ये अंडे हो गए जो कि फ्लावर के ओवरी में पाए जा रहे हैं, ये हो गया फीमेल युग्मक। तो ये क्या हुए, हेप्लॉइड हुए ना अलग अलग, और ये जो है मिल गए, यानी ये जो है 1 परागकण और 1 अंडा मिल गया तो ये डिप्लॉइड हो गया, यानी 2 की संख्या में हो गए। और एम्ब्रियो जो है ये भी डिप्लॉइड है, और लेकिन बस क्या होता है कि ये जाइगोट की अपेक्षा साइज में बड़ा होता है।
जाइगोट छोटा होता है और एम्ब्रियो भ्रूण बड़ा होता है। और एंडोस्पर्म क्या है, ये ट्रिप्लोइड है। जैसा कि हम आपको बताएं कि एंडोस्पर्म में जो है एक परागकण और 2 अंडे मिलकर एंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं, जो फल को कवरिंग, प्रोटेक्शन और फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया। अब इसी से जो है ये फल का निर्माण हो गया। अब कुछ फल जो है यहाँ अंदर ही बनते हैं और कुछ फल ओवरी के बाहर बनते हैं, यानी कुछ सत्य फल होते हैं, कुछ असत्य फल होते हैं, कुछ भित्ती वाले फल होते हैं, कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ये हम फल के वीडियो में अच्छे से स्टडी करेंगे इसके बारे में।